हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी बैच है, आरंभ बैच नीट 2022, उसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि हमारी जो आरंभ बैच है नीट 2022, उसमें हमारा स्टैंडर्ड 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चल रहा है, जहाँ पे हमने डे 1 से लेके डे 7 में हमने कुछ डिफरेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन की थी। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा था। इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने व्हाट इज रिप्रोडक्शन, उसके बारे में हमने देखा था। तो आज जो हम बात करेंगे वो है स्टैंडर्ड 12th चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और आज का जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, वो है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, डे 8। सो डे 1 से लेके डे 7 का लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर किसी बच्चे का उसमें से कोई भी लेक्चर मिस हुआ है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है। सो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर मतलब कि डे 8। तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करते हैं और हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पोर फॉर्मेशन। तो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है, जो आपको नीट की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एक्चुअली स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। तो फर्स्ट तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने, जैसे आपको याद रखना है कि जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हमने बात की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गेमेटोफॉर्मेसिस नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स नहीं होता है, और जीनेटिक मटेरियल एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में मतलब कि दो पेरेंट्स के बीच में जीनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं होता। ये सारे कैरेक्टर स्पोर फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं, बिकॉज जो स्पोर फॉर्मेशन है वो आपका एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे डे 6 में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे हमने देखा था कि देयर आर सिवरल टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे होता है आपका फिजन में भी वापस आपके दो होते हैं। एक होता है आपका बाइनरी फिजन जो अमीबा के अंदर होता है, दूसरा हमारा होता है मल्टीपल फिजन जो मेलेरियल पैरासाइट्स के अंदर होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। फिर दूसरा जो टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बडिंग, देन स्पोर फॉर्मेशन होता है, फिर हमारा गेम्यूल फॉर्मेशन होता है, और दूसरा होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलग अलग तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें से हमने फिजन के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली थी, मतलब जिसका वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है। बडिंग के बारे में डे 7 में हमने बात की थी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में भी हमारा ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बना हुआ है। आज जो हम बात करेंगे वो है आपका स्पोर फॉर्मेशन। सिर्फ एक ही लेक्चर इसमें बचेगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है हमारा गेम्यूल फॉर्मेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने बता दिया कि स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एक्चुअली होता क्या है? तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जैसे आपको स्कूल की एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, या तो आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन। तो फर्स्ट आपको ये लिखना है कि स्पोर फॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच जो स्पोर्स होते हैं दे प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। ये जो स्पोर्स होते हैं ये नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अ स्पोर फॉर्मेशन। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कुछ बच्चों को कि लाइक व्हाट इज स्पोर्स, तो एक्चुअली स्पोर्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज स्पोर्स, या तो व्हाट आर स्पोर्स, स्पोर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट बच्चों जैसे याद रखो कि व्हाट इज स्पोर,
क्योंकि अगर हम स्पोर फॉर्मेशन को समझने जाते हैं तो पहले मतलब हमको बेसिक कुछ अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो फर्स्ट जैसे हो गया आपका कि व्हाट इज स्पोर। तो स्पोर जो आपके फर्स्ट होगा उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पोर्स आर प्रोपेग्यूल्स। स्पोर्स क्या होते हैं? सो दे आर प्रोपेग्यूल्स जो जर्मिनेट होते हैं। सो दे आर प्रोपेग्यूल्स दैट जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू यंग इंडिविजुअल। ये एक तरह के प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो जर्मिनेट होते हैं और एक न्यू यंग इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। ये होता है हमारा स्पोर्स। तो दे मतलब बेसिक क्या मालूम पड़ गया बच्चों आपको कि दे आर प्रोपेग्यूल्स, ये प्रोपेग्यूल्स होते हैं। नाउ ये कैसे होते हैं? अगर थोड़ा डीप में अगर हम बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं दे आर स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स, एक छोटे होते हैं। मतलब कि सेकेंड अगर हमारा पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट वाइज अगर आप बच्चों ट्राई करोगे याद रखने का तो आप इजीली याद रख सकते हो। जैसे फर्स्ट आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि स्पोर्स आर प्रोपेग्यूल्स, दे आर स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल, दे आर स्मॉल माइन्यूट, बहुत छोटे पार्टिकल होते, दे आर स्मॉल माइन्यूट पार्टिकल्स या तो स्ट्रक्चर पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे बहुत ही छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा, दे आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ये एक ही सेल से बने हुए होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज योर नीट एग्जाम। तो जो थर्ड जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा आपका कि दे आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं, दे आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर, अंडरस्टूड। दूसरा कि इनकी जो वॉल होती है, इनकी जो वॉल होती है वो थीन होगी या तो थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये वॉल वाले स्ट्रक्चर होते हैं। तो मतलब जो आपका फोर्थ जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि ये वॉल स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनके आजू बाजू वॉल होते हैं। जैसे कि समझो कि आपका स्पोर है, बराबर, तो ये आजू बाजू ये मतलब इसके सराउंडिंग वॉल होती है। सो ये कैसे होते हैं? थीन या थिक वॉल, थीन और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर, थीन या तो थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो मतलब हमने बेसिक देखा कि भाई ये प्रोपेग्यूल्स होते हैं, they are very small or minute particles, they are single cell structure and they are thin or thick wall structure। दूसरा जो आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा नीट के अंदर पूछा जाता है, तो ये तो हमको मालूम पड़ गया कि भाई स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। तो क्या होता है कि किसी प्लांट के अंदर स्पोर्स बनते हैं, बरोबर, और इसी स्पोर्स ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं एंड दे गिव राइज टू द न्यू यंग इंडिविजुअल। ये नए यंग इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। बट क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है वो ये होता है कि जो स्पोर होते हैं ये कहाँ पे बनते हैं, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो याद रखना है कि स्पोर्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दे प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया के अंदर सो दे प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से जो 2 पॉइंट आपकी नीट की एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है कि एक तो जो स्पोर्स होते हैं ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं, एक ही सेल वाले स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो हमने स्पोर्स के बारे में पढ़ा, ये हमने स्पोर्स के बारे में पढ़ा। नाउ अब अगर देखा जाए तो सो देर आर सिवरल टाइप्स ऑफ स्पोर्स, अलग अलग तरह के स्पोर्स होते हैं। अभी जो हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो स्पोर्स होते हैं बच्चों,
ये जो अभी हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, अलग अलग करके हम उसको डिस्कस करते हैं, जिससे मतलब आपको डीप में मालूम पड़े स्पोर्स फॉर्मेशन के बारे में, कोई भी पॉइंट हमारा मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो हमारा टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज आपको ये याद रखना है कि देर आर सिवरल टाइप्स ऑफ स्पोर्स, बराबर, या तो देर आर सिवरल काइंड्स ऑफ स्पोर्स, अलग अलग तरह के स्पोर्स होते हैं आपके। सो सिवरल काइंड्स ऑफ स्पोर्स, सिवरल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो जैसे आपका जो फर्स्ट आएगा, बराबर, जो फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो होगा जू स्पोर्ट्स। सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो अलग अलग तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आपका फर्स्ट आता है जू स्पोर्ट्स। सेकेंड जो हमारा आता है वो होता है हमारा सेकेंड जो होगा वो होगा हमारा स्पोरेन जियो स्पोर्ट्स, स्पोरेन जियो स्पोर्ट्स, स्पोरेन जियो स्पोर्ट्स। सो जो सेकेंड जो हमारा आएगा स्पोरेन जियो स्पोर्ट्स। फिर जो हमारा दूसरा जो होता है वो होता है हमारा क्लेमाइडोमोनास, बराबर, मिस के जिसको हम बोलते हैं क्लेमाइडो स्पोर्ट्स। जैसे क्लेमाइडोमोनास के अंदर होता है तो क्लेमाइडो स्पोर्ट्स। मतलब अभी जो हम बात करें वो डिफरेंट तरह के जो स्पोर्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, विथ फिगर हम बात करेंगे। तो वो होता है जैसे कि आपका जू स्पोर्ट्स होता है, स्पोरेंजियो स्पोर्ट्स होता है, क्लेमाइडो स्पोर्ट्स होता है, क्लेमाइडो स्पोर्ट्स होता है। उसी तरह से जो हमारा फोर्थ होता है वो होता है हमारा ओडिया, बराबर, जो फोर्थ होगा वो होगा हमारा ओडिया। और जो लास्ट वन होता है वो होता है हमारा कोनिडिया। सो बच्चों, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। ये अलग अलग तरह के आपके स्पोर्ट्स है, जिसके बारे में हम वन बाय वन सबके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट की एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसको लिख सकते हो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जैसे हमने देखा कि देर आर सिवरल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि हमारे जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जू स्पोर्ट्स होते हैं, क्लेमाइडो स्पोर्ट्स होते हैं, कोनिडिया होता है, ओडिया होता है। सो डिफरेंट तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। तो हर स्पोर्ट्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। इवन आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मायने रखता है। तो सबसे पहले जो हम जैसे हमने देखा कि भाई अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है जू स्पोर्ट्स के बारे में। जू स्पोर्ट्स के बारे में ये हम जो बात कर रहे हैं वो स्पोर फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि भाई ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। बट ये जो स्पोर्स होते हैं तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं। तो जो अलग अलग तरह के जो स्पोर्स होते हैं, जैसे कुछ मोटाइल होते हैं, कोई नॉन मोटाइल होते हैं, कोई फ्लेजिलेटेड होते हैं, कोई बिना फ्लेजिलेटेड होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरह के स्पोर्स होते हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जू स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, बराबर, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं है जितना नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जू स्पोर्ट्स की अगर आप बात करो तो एक चीज याद रखने, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के अंदर वो ये होगा कि जो जू स्पोर्ट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं कि नॉन मोटाइल होते हैं। तो फर्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है कि दे आर मोटाइल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ये मूव करते हैं। आप देखो तो ये जो है ना, ये सारे दे आर जू स्पोर्ट्स, दे आर जू स्पोर्ट्स, मतलब कि ये मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं, तो दे आर मोटाइल। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जो होगा वो होगा कि जू स्पोर्ट्स, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं
कि जो जूस पोर्स होते हैं दे आर फ्लेजिलेटेड, दे आर फ्लेजिलेटेड। ये जो होते हैं ये फ्लेजिलेटेड होते हैं, दे आर फ्लेजिलेटेड। ये फ्लेजिलेटेड होते हैं मीन्स के इनमें फ्लेजिला होता है, फ्लेजिला होता है जिसके थ्रू ये मूव करते हैं, जिसके थ्रू ये मूव करते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया कि जो जूस पोर्स होते हैं दे आर मोटाइल एंड फ्लेजिलेटेड, मीन्स के इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि जूस पोर्स आर स्पेशल काइंड ऑफ स्पोर्स, दे आर मोटाइल एंड फ्लेजिलेटेड। जो दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट होगा वो ये याद रखना है कि जो जूस पोर्स होते हैं दे आर नेकेड, बराबर, ये नेकेड होते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो जूस पोर्स होते हैं दे आर नेकेड, नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब होता है विदाउट सेल वॉल, बिना सेल वॉल, मीन्स के इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। सो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट, बिना सेल वॉल के होते हैं, विदाउट सेल वॉल। तो ये 3 पॉइंट अगर बच्चों आप याद रखते हो ना, तो ये 3 पॉइंट भी आपकी नीट के एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है कि जूस पोर्स होते हैं दे आर मोटाइल, मीन्स के दे कैन मूव, फ्लेजिलेटेड होते हैं एंड नेकेड होते हैं विदाउट सेल वॉल। नाउ ये ज्यादातर आप देखोगे तो जो जूस पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो जो लोअर फंजाई होती है, जो लोअर फंजाई होती है उनके अंदर जूस पोर्स प्रोड्यूस होता है, जूस पोर्स प्रोड्यूस होता है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक। तो एक्चुअली जो फ्लेजिला होता है, तो विद द हेल्प ऑफ फ्लेजिला, मीन्स कि ये आप देखोगे ना तो ये फ्लेजिला है, ये जो मैंने ऊपर ऊपर बनाया हुआ है, सो दीज आर फ्लेजिला। सो विद द हेल्प ऑफ फ्लेजिला ये जो जूस पोर्स होते हैं ये मूव करते हैं, बराबर, इन एक्वेटिक हैबिटेट फॉर प्रॉपर डिस्पर्सल। विद द हेल्प ऑफ फ्लेजिला सो जूस पोर्स swim, juice pores swim in aquatic habitat for proper dispersal। मीन्स कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं ना वो ये फ्लेजिला के थ्रू जाते हैं, फ्लेजिला के थ्रू जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल को आपको लिखना है। ये आपको मतलब अभी मैं समझाता हूं आपको। अब जैसे एग्जाम्पल की आप बात करो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ लोअर फंजाई होती है, कुछ लोअर फंजाई होती है, सो दे रिप्रोड्यूस बाय जूस पोर्स, दे रिप्रोड्यूस बाय जूस पोर्स। जैसे एग्जांपल आप याद कर सकते हो तो वो है आपका फिकोमाइसिट्स, बराबर, फिकोमाइसिट्स। सो फिकोमाइसिट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ जूस पोर्स। सो फिकोमाइसिट्स बहुत ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? सो दे आर लोअर फंजाई, ये लोअर फंजाई होते हैं, दे आर लोअर फंजाई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सम लोअर फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय द जूस पोर्स, बाय द जूस पोर्स, एंड दे आर कॉल्ड फाइकोमाइसिट्स, फाइकोमाइसिट। तो इतने पॉइंट आपको नीट में पूछे जाएंगे। दूसरा आपको ये डायग्राम दिया होगा, डायग्राम दिया होगा, फिर आपको पूछा जाएगा कि इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स के इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स, या तो ये लोग जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे वो कौन से मेथड से करते हैं, तो वो मतलब कि दे प्रोड्यूस जूस पोर्स, ये जूस पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का स्पोर्स। जैसे हमने फर्स्ट में हमने देखा जूस पोर्स के बारे में हमने बात की। नाउ अब हम देखते स्पोरेंजियोस्पोर्स। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स का फिगर बनाया हुआ है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। सो आप देखोगे तो ये क्या है, हमारा स्पोरेंजिया है। सो दिस इज स्पोरेंजिया, जिसके अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अब देखे, अब जैसे देखोगे तो ये नॉन फ्लेजिलेटेड है, नॉन फ्लेजिलेटेड है और नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा आपका, जैसे जूस पोर्स के बारे में अगर हमने बात की थी, सो दे आर मोटाइल एंड फ्लेजिलेटेड, वेरेज
जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं दे आर नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एक जो आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आपको यही पूछा जाता है नीट के एग्जाम में कि ये जो मतलब कि फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे कुछ आपको स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल दिए होंगे और आपको पूछे जाएंगे कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर, या तो विच इज नॉन मोटाइल एंड नॉन फ्लैजिलेटेड। तो जैसे आप देखो तो जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं दे आर नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं करते ये एक जगह से दूसरी जगह, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपका कि ये नॉन मोटाइल होते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये नॉन मोटाइल है, मतलब कि ये मूव नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव अ फ्लैजिला टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर, इनके पास फ्लैजिला नहीं है। सो विद द हेल्प ऑफ विंड, तो इनमें जो डिस्पर्स होगा, मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे डिस्पर्स बाय विंड। ये हवा, जब हवा आती है तो हवा, ये जो स्पोर्स होते हैं क्या होता है कि एक चीज याद रखो कि ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं दे प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होता है। सो ये आपका स्पोरेंजिया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा स्पोरेंजिया। सो दे प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। फिर ये स्पोरेंजिया जब मेच्योर हो जाते हैं तो इसका डेहिसेंस होता है, डेहिसेंस मतलब ब्रस्ट हो जाता है, ब्रस्ट मतलब फट जाता है। जैसे इसके अंदर आपका समझो कि स्पोरेंजिया, ये आपका ये हमारा है स्पोरेंजियोस्पोर्स है, ये कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, इनसाइड द स्पोरेंजिया, ये हमारा स्पोरेंजिया है। ये डेहिसेंस हो गया, डेहिसेंस होने के बाद ये स्पोरेंजिया हवा गई और उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला गया। मीन्स कि ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, दे प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एंड दे डिस्पर्स बाय विंड। नाउ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों वो होगा आपका नीट का मतलब एग्जाम्पल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा एग्जाम्पल हमारा राइजोपस। जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होगा कि राइजोस्पर्स जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द स्पोरेंजियोस्पोर्स। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि राइजोपस या तो म्यूकोर भी आप लिख सकते हो, म्यूकोर। तो ये जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर्स। सो ये आपके ये जो पॉइंट है दीज आर इनफ फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट के एग्जाम के लिए इवन अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में डिफरेंस पूछा गया कि भाई व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स, तो आप ये लिख सकते हो। सो जो हमारे थर्ड टाइप के जो स्पोर्स होते हैं वो होते हैं हमारे क्लेमाइडोस्पोर्स। ऑब्वियसली बच्चों इसका एग्जाम्पल होगा आपका क्लेमाइडोमोनास। तो एग्जाम्पल तो इजीली आप याद रख सकते हो, मतलब यू कैन इजीली रिमेंबर एग्जाम्पल्स। सो क्लेमाइडोमोनास। तो जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं ये एसेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द क्लेमाइडोस्पोर्स। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स की हेल्प से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे अब देखो तो एक्चुअली जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, तो याद रखना है कि जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं दे आर थिक वॉल, मोटी मोटी वॉल वाले होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं एंड दे डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइफल सेल। ये आप देखोगे ना, मतलब कि जो क्लेमाइडोमोनास होते हैं, क्लेमाइडोमोनास में जो हाइफल सेल होते हैं, हाइफल सेल उसमें से डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं, हाइफल सेल में से डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास कैसे होते हैं, सो दे आर थिक वॉल्ड, मोटी थिक वॉल, दे आर थिक वॉल्ड resting spores directly produced from the hyphal cell,
डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम द हाइफल सेल, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइफल सेल मीन्स कि ये रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, क्लेमाइडोमोनास होगा। कहां से प्रोड्यूस होते हैं कि जो हाइफल सेल होते हैं, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो हाइफल सेल होते हैं उसमें से डायरेक्टली ये प्रोड्यूस होते हैं, थिक वॉल होते हैं, थिक वॉल होते। अब एक जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो ये है कि जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं दे मतलब ये लोग रिजर्व फूड को स्टोर करते हैं, मीन्स के दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लेमाइडोस्पोर्स स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल एंड दे आर केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग इन अ लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब एक तो क्या होता है कि जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं ये जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब कि जो कंडीशन होती है उनके फेवरेबल में नहीं होती है, तो ये लंबी अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि वैसे के वैसे रहते हैं, डिग्रेशन इनमें नहीं होता है, वैसे के वैसे रहता है। उसका रीजन ये होता है कि ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं दे आर केपेबल, मीन्स के दे कैन स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं और इसकी वजह से दे आर केपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशन। जो लंबी अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम्पल है आपका क्लेमाइडोस्पोर्स, ये हमारा क्लेमाइडोस्पोर्स है। आप देखो ये हाइफल सेल है, ये हाइफल सेल अपने अंदर कुछ रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है और लंबे समय तक अपने आप को मेंटेन करता है। जब भी फेवरेबल कंडीशन होते हैं ये डेसेंस हो जाते हैं और फिर इनमें से नया यंग इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। सो ये पॉइंट बहुत छोटे से पॉइंट है, आप इसको लिखना है तो लिख सकते हो या तो इजीली ये याद भी रह सकते। वी सी द लास्ट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स। जो लास्ट टाइप का ओडिया हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। तो अभी जो हमारा लास्ट टाइप का जो स्पोर्स है वो है हमारा कोनिडिया। कोनिडिया इसका जो एग्जाम्पल होगा बच्चों, कोनिडिया किस तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा पेनिसिलियम। सो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब आपके एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल दिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। और यहाँ पे भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो वो एग्जाम्पल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल होगा हमारा पेनिसिलियम। एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन पेनिसिलियम asexual reproduction occur by the formation of conidia, by the formation of conidia। अब हम देखते हैं कि कोनिडिया एक्चुअली क्या होता है, कोनिडिया होता क्या है। तो आप देखो कि ये हमारा एक पेनिसिलियम है और ये आप देखोगे तो ये इसकी लेटरल साइड है, लेटरल साइड्स बराबर, जो लेटरल ब्रांचेस है, लेटरल साइड है बराबर, इनको हम बोलेंगे हाइफल ब्रांचेस, हाइफल ब्रांचेस बराबर। तो आप देखो तो कोनिडिया एक तो क्या होते हैं, जैसे आपको ये याद रखना है कि कौन से मोटाइल होते हैं और कौन से नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे हमने देखा जो जूस्पोर्स होते हैं सो दे आर मोटाइल, जबकि कोनिडिया होते हैं सो दे आर नॉन मोटाइल। याद रखो कि दे आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये नॉन मोटाइल होते हैं। दूसरा कि ये सिंगली या तो चेन में प्रोड्यूस होंगे। ये जो प्रोड्यूस होते हैं ना, तो आप देखो तो यहाँ पे सिंगल है, सिंगल कोनिडिया प्रोड्यूस हुआ है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे चेन में है, चेन में है। सो ये याद रखना है कि दे प्रोड्यूस, मतलब ये नॉन मोटाइल होते हैं, दे प्रोड्यूस सिंगली और चेन, चेन ये सिंगल प्रोड्यूस होंगे या तो चेन में प्रोड्यूस होंगे बाय द कॉन्ट्रिक्शन। कॉन्ट्रिक्शन जो होता है, किसका कॉन्ट्रिक्शन, कि जो लेटरल ब्रांचेस होती है, मतलब कि जो हाइफल ब्रांचेस होती है उसकी जो लेटरल साइड्स होती है वहां पे कॉन्ट्रिक्शन होता है और कॉन्ट्रिक्शन के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि दे प्रोड्यूस सिंगली और चेन बाय द कॉन्ट्रिक्शन एट द टिप ऑफ, एकदम टिप पे होता है, एट द टिप। आप देखो बीच में कहीं पे नहीं हो रहा है, एट द टिप मीन्स कि
they are produced singly or chain by the contraction at the tip of lateral side of hyphal branches. हाइफल ब्रांचेस की जो लेटरल साइड होती है उसकी जो टिप होती है एकदम ऊपर वाले हिस्से में कॉन्ट्रिक्शन से ये सिंगली या तो चेन में प्रोड्यूस होंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नॉन मोटाइल होते दे प्रोड्यूस सिंगली और चेन बाय द कॉन्ट्रिक्शन एट द टिप ऑफ लेटरल साइड ऑफ हाइफल ब्रांचेस. लेटरल साइड ऑफ हाइफल ब्रांचेस. दूसरा, इनमें जो ये नॉन मोटाइल होते हैं तो इनमें जो डिस्पर्सन होगा वो विंड के थ्रू होता है. सो डिस्पर्सन बाय विंड, हवा के थ्रू होगा. हवा आएगी और ये हवा इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी. ये हवा इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी. मतलब इनमें जो डिस्पर्सन होगा वो विंड के थ्रू होगा. एग्जाम्पल है हमारा पेनिसिलियम. तो बच्चों आज हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन. अलग अलग तरह के जो स्पोर फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हमने देखा. सो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हो. बराबर. आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. आप मेरे वीडियो लेक्चर मतलब स्टैंडर्ड 11, 12 बायोलॉजी नीट के लिए आप घर बैठे फ्री में ऑनलाइन लेक्चर आप देख सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट आप देख सकते हो. उसके लिए जस्ट मेरी जो ऐप है अपोलो CBSE क्लासेस उसको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर. कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखिए. थैंक यू.